अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ स्टॉक के बारे में। आज हम सीखेंगे कि स्टॉक हम एमएस एक्सेल में कैसे इसको मैनेज करें, कैसे उसको बनाएं और उसके बाद हम उस पर कैसे काम करें। तो ये सब हम एक फार्मूला के थ्रू हम इसको मेंटेन करेंगे और इस फार्मूला जो जो भी फार्मूलाज इसमें यूज़ होंगे वो हम इसमें यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो देखिए मेरे पास जो है यहाँ पे 4 शीटें अवेलेबल हैं, जो कि एक शीट मेरे पास स्टॉक समरी शीट है, दूसरी मेरे पास जो है वो प्रोडक्ट लिस्ट है, तीसरी मेरे पास जो है वो स्टॉक रिसीव्ड एंड इशूड है और चौथी मेरे पास स्टॉक लेजर है। ठीक है, ये प्रोडक्ट लिस्ट हमारे पास ये, और ये हमारे पास स्टॉक, और ये हमारे पास स्टॉक लेजर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शन जो करनी है वो हमने स्टॉक रिसीव्ड एंड इशूड में करना है। देखिए यहाँ पे मेरे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ये कुछ आइटम आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे भी आपको प्रोडक्ट नेम वगैरह नज़र आ रहे हैं। तो ये सब हमने प्रोडक्ट लिस्ट से लिया है। ये प्रोडक्ट नेम हो गया, ये प्रोडक्ट आईडी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने एक यहाँ पे हमने एक आइटम को ले लेना है। जैसे मैंने एक आइटम को लिया और इसको मैंने पास कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी ले लेता हूँ डेट। ठीक है, और प्रोडक्ट नेम मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ प्रोडक्ट 1। ठीक है, प्रोडक्ट 1 साइज जो भी है आपने हिसाब से सेट कर लेना है। ठीक है, 1000 मुझे रिसीव हुआ है और ज़ीरो यहाँ से मैंने ज़ीरो किया और यहाँ से मैंने किया 200 मैंने इशू किया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में करेंगे, या यहाँ से मैं एक दूसरा भी कर लेता हूँ। ठीक है, टू 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 यहाँ पे प्रोडक्ट 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 1, यहाँ पे 2, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे 13 येलो और येलो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने स्टॉक रिसीव किया किससे? यहाँ पे हमने स्टॉक रिसीव किया प्रोडक्ट 2 से। कितना हमने रिसीव किया? मान लीजिए 450। ठीक है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे हमने 0 डाला और यहाँ पे हमने 320 हमने इशू किया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये ट्रांजैक्शन पास कर ली है। इसके अलावा अब हमने जाना है स्टॉक समरी रिपोर्ट पे। यहाँ पे आने के बाद अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि वीलुकअप का फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला को अप्लाई करने के लिए हम इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर वीलुकअप का नेम लिखेंगे और उसके बाद हम जिस पे हमने अपना कोड अप्लाई करना है उसी को हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे प्रोडक्ट कोड पे हमने करना है तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। वीलुकअप वैल्यू ये हमारी है। ठीक है, तो कॉमा लगाना है। इसके बाद टेबल अरे पूछ रहा है, टेबल अरे हमारी प्रोडक्ट लिस्ट होगी। प्रोडक्ट लिस्ट को आपने जहाँ तक आपका एरिया है डेटा का उसी उतना आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, कॉमा लगाने के बाद इसके बाद आपने कॉलम इंडेक्स नंबर, ये हमारा कॉलम 1 है, ये हमारा कॉलम 2 है, तो हमें ये कॉलम 2 चाहिए। तो यहाँ पे हमने 2, 0, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड देन इंटर। जैसे इंटर करोगे यहाँ पे जब आप कोड लिखोगे उस प्रोडक्ट का नेम अपीयर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपने इफ एरर का फंक्शन यूज करना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इफ एरर का फंक्शन मैंने यूज किया और यहाँ पे आपने इसको कॉपी एंड यहाँ पे आने के बाद इसको पेस्ट। इसका कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? ये है, तो यहाँ पे 3 आपने डाल के और यहाँ पे इसको आपने 4 कर देना है। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप इसको चेंज करते हो तो देखिए वो फार्मूला एग्जैक्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मसला आता है इशूड स्टॉक, रिसीव्ड स्टॉक, अवेलेबल स्टॉक। मेन मसला यहाँ पे है। अब आपने एक फार्मूला यहाँ पे लगाना है ताकि आपको पता चलता जाए कि प्रोडक्ट 1 2 3 4
प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3। इन प्रोडक्ट में मैंने कितना जो है हमारा आइटम मैंने रिसीव किया और कितना मैंने इशूड किया और कितना मेरे पास बैलेंस बचा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक और फार्मूला लगाएंगे जो कि हमारे पास है सम इफ, जो कि कंडीशन हमारे पास होंगी, 3 कंडीशन है। एक हो गया रेंज, दूसरा क्राइटेरिया और तीसरा हमारे पास सम रेंज। तो सबसे पहले आपने रेंज को जो है आपने चूज करना है। तो रेंज हमारी बेसिकली स्टॉक रिसीव्ड एंड इशूड होगी। तो हम कर किसको रहे हैं, इशूड को कर रहे हैं। ठीक है ना, अब देखें मैं आपको ये दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ से हम किसको कर रहे हैं, इशूड इस बैलेंस को, इस कॉलम को हमने क्या करना है, काउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या लगाना है, सम इफ, और रेंज क्या है आपकी, रेंज आपकी है ये वाली, यानी कि प्रोडक्ट आपकी रेंज होगी। ठीक है, इसको आप F4 कर दें, कॉमा, और इसके बाद आपने क्राइटेरिया हमारा ये प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद आप कॉमा लगाएं। सम रेंज आपकी कौन सी है, सम रेंज हमारी स्टॉक रिसीव्ड एंड इशूड में आओगे, और यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट करके और हमने F4 कर देना है, F4 एंटर, एंड देन ये आपके पास बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, इसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने सेम फार्मूला रिसीप पे लगाना है। रिसीप पे लगाने के लिए आपने इज इक्वल टू सम इफ, रेंज आपकी कौन सी है, रेंज हमारी है स्टॉक वाली, ये हमारा प्रोडक्ट नेम F4, कामा, क्राइटेरिया हमारा कौन सा है, क्राइटेरिया हमारा प्रोडक्ट नेम, कामा, सम रेंज हमारी है ये सम रेंज हमारी है रिसीव स्टॉक, और इसको आपने F4 से लॉक कर देना। ठीक है, जैसे ही आप लॉक करोगे तो ये देखें आपके पास ये अपेयर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें आप यहाँ पे 1001 प्रोडक्ट का आप डिटेल देखने, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे प्रोडक्ट 1000 आपने रिसीव किया है। ठीक है, इसके बाद आपने कितना दिया है, 200। तो यहाँ पे आप देखें 200 आपने इशू किया है, 1000 आपने रिसीव किया है। और यहाँ पे एक और फार्मूला लगाएंगे, रिसीव्ड माइनस इशू, ये हो गया, और यहाँ पे इसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। ठीक है, अब जैसे ही आप स्टॉक रिसीव पे आओगे और यहाँ पे आप 1001 को आप कर रहे हैं फिर दोबारा एंट्री। ठीक है, और यहाँ पे आप ले रहे हैं प्रोडक्ट 1 आप ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे 12 ये ब्लू, यहाँ पे आप फिर क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। क्या इशू कर रहे हैं, 340 आइटम आपने इशू कर दी। जैसे ही आप इशू करोगे यहाँ पे आओगे तो देखिए आपके पास बैलेंस ये रहेगा। अब अगर आप प्रोडक्ट 2 को दे रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट 2 का अगर आप देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपने इजीली आप यहाँ पे आके आपने उसका प्रोडक्ट कोड आपने इंटर करना है, जैसे 1002। ठीक है, जैसे इंटर करोगे तो आपके पास ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपके पास ये फार्मूला अप्लाई हो गया। ठीक है, 1002, देखिए 1002 में 320 आपने इशूड किया और 450 आपने रिसीव किया और 130 आपके पास बैलेंस। तो अब देखें आप यहाँ पे हम जाएंगे 1002 की शीट पे, 1002। ठीक है, अब देखिए 1002 ये है, 450 आपने रिसीव किया, 320 आपने जो है 320 आपने क्या किया, वो इशू किया। 340 जो है ये 1001 का है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने इसमें बैलेंस अपना ऐड करते जाना है और वहाँ पे आपको इसका इफेक्ट नज़र आएगा। ठीक है, तो ये था हमने जो ये अब हमने जो है ना समरी स्टॉक रिपोर्ट को तैयार कर लिया। अब हम मूव करेंगे स्टॉक लेजर की तरफ। देखिए ये हमारा स्टॉक लेजर है, यहाँ पे हम बेसिकली करेंगे क्या, यहाँ पे हमने एक लेजर निकालना है।
जो स्टॉक अभी हमने यहाँ पे किया है, इसकी सारी लिस्ट यानी इसकी सारी डिटेल हमें यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे बेसिकली आपको सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि भाई प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम और इसकी डेट वगैरह, किस डेट पे कितना कितना माल आपने इशू किया, कितना आपने रिसीव किया, वो आपको नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले हमने व्यू पे जाना है। व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे आपने मैक्रो को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा नेम, तो आपने जस्ट सिंपली आपने नेम डाल देना है। जैसे मैं नेम डाल देता हूँ प्रोडक्ट, स्पेस नहीं देना है, जस्ट आपने प्रोडक्ट नेम सिंपली डाल देना, कोई भी नेम हो आप डाल सकते। ओके कर देना। ओके करने के बाद अगर आप यहाँ पे आए तो देखें ये आपके पास मैक्रो जो है वो रनिंग में है। अब आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। अच्छा, करना क्या है, करना हमने डेटा पे आ जाना है, और डेटा पे आने के बाद हमने एडवांस पे चले जाना है। एडवांस पे आने के बाद यहाँ पे टू ऑप्शंस हैं, एक फिल्टर दैट द लिस्ट इन प्लेस, एक है कॉपी टू अनदर लोकेशन। आपने फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस इस पे क्लिक नहीं करना, आपने कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद आपने ये जो सिलेक्शन है इसको आपने हटा देना है। तो हटाने के बाद अब आपने लिस्ट रेंज कौन सी है आपकी, लिस्ट रेंज हमारी है बेसिकली ये वाली, क्योंकि हमने डेटा यहाँ से उठाना है। ठीक है, तो ये हमारी लिस्ट रेंज होगी, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, जहाँ तक आपका डेटा है। अगर सपोज यहाँ से इस एरिया से आप उठाते हो, यहाँ तक सेलेक्ट करते हो, तो आपका लेजर यहीं तक, जितनी आपकी जो एंट्री है, सपोज ये टेबल से बाहर आ रही है, तो आपको ये लेजर वहाँ पे जब आप सर्च करोगे तो वो आपको लेजर नहीं दिखाएगा। तो आपको चाहिए कि पूरा जितना भी एक्सेल में जितनी भी शीट है आपको सारी सेलेक्ट करनी चाहिए। जैसे मैं इसको पूरा सेलेक्ट करता हूँ नीचे की तरफ यहाँ तक। अब जब आप एंट्रीज करोगे, जितनी एंट्रीज करोगे वो वहाँ पे आपका लेजर निकलेगा। अदरवाइज अगर आप इसको हाफ करते हो तो हाफ में आपको लेजर नहीं नज़र आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपकी लिस्ट रेंज। तो दूसरा हमारे पास जो है वो है हमारे पास क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज हमारी है ये प्रोडक्ट नेम, दोनों को आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, एक प्रोडक्ट नेम है, एक खाली स्पेस है जहाँ पे आपने प्रोडक्ट का नेम एंटर करना है। ठीक है, इन दोनों को आपने सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपने करना क्या है, तीसरा कॉपी टू जो है वो हमारी ये हेड्स है, इस हेड्स को आपने कॉपी कर लेना है यहाँ तक, और इसके बाद आपने इसको क्लिक करके इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये देखें आपके पास जितनी भी एंट्रीज हैं वो वहाँ से यहाँ तक आ गई है। ठीक है, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ। अभी आपने करना क्या है, अभी आपने करना ये है कि आपने एक मैक्रो को जो है वो स्टॉप कर देना है। यहाँ पे आने के बाद इसको स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद अब आपने जाना है इंसर्ट पे। इंसर्ट पे आने के बाद आपने शेप में आपने कोई भी यहाँ से शेप सेलेक्ट करके और यहाँ से आप एक बटन ड्रैग कर लें यहाँ तक। इसको ड्रैग करने के बाद यहाँ पे एक एडिट है, एडिट डाल दें। यहाँ पे आप जो भी अपना लिखना चाह रहे हैं टाइटल वो लिखें, ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब मैंने ये लिखा और यहाँ पे होम पे आने के बाद इस पे और इसकी थोड़ी सी मैंने कर दी ये फॉर्मेटिंग करने के बाद अब इसको मैंने करना क्या है, इस पे मैंने मैक्रो को असाइन करना है। मैक्रो को असाइन करने के लिए इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे असाइन मैक्रो, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने नेम दिया था प्रोडक्ट, इसको आपने क्लिक कर लेना है और इसको आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद अब ये काम, अभी तक ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है ना, अब हमने करना क्या है, यहाँ पे आपने नेम देना है। कौन सा नेम देना है, जैसे कि आप कर रहे हो कौन से प्रोडक्ट का आपने चेक करना है। जैसे मैंने प्रोडक्ट वन को मैंने चेक करना है, प्रोडक्ट वन। जैसे ही मैं प्रोडक्ट वन लिखूंगा और इसको शो पे क्लिक करूंगा तो देखिए मेरे पास प्रोडक्ट वन की जो है लेजर मेरे पास आ गई। अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रोडक्ट टू तो देखिए मेरे पास प्रोडक्ट टू की यहाँ पे डिटेल उठ के आ जाएगी। साथ ही साथ आप इसका अवेलेबल स्टॉक जो है वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, जितना आपके पास ये स्टॉक
आया है, कितना गया है, वो सारा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे मैं आता हूँ, स्टॉक 2 है ना, मेरे पास अभी तक ये रिसीव स्टॉक कितना है 450, और इशूड स्टॉक मेरे पास कितना है 320, और मेरे पास अवेलेबल स्टॉक 130 है। ये सेम प्रोसेस आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, 320, 450, 130। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम सिर्फ एक एक प्रोडक्ट की तमाम समेशन देख सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हो स्टॉक लेजर पे, यहाँ पे आपको तमाम एंट्रीज भी नजर आएंगी कि इस प्रोडक्ट 2 को कितनी बार हमने ट्रांजैक्शन पास की है, रिसीप्ट में की है या इशूड में की है, वो सारी ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे अपेयर होंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद अब मैं यहाँ पे एक और ट्रांजैक्शन करता हूँ, जैसे 1002 को मैं दोबारा करता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं करता हूँ कि भाई मैंने इस तरह किया, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, और इसको मैंने 22 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट 2 की जो है प्रोडक्ट 1 2, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको जो है इसका 130 येलो स्टॉक रिसीप्ट, मेरे पास स्टॉक रिसीप्ट है या जो भी है। अब हम करते हैं स्टॉक रिसीप्ट 180 जीरो मैंने डाला। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, एक और मैंने एंट्री कर दी, जैसे इस डेट को प्रोडक्ट 2 130 येलो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने किया 0, और यहाँ पे मैंने 145 को मैंने क्या किया, इशू किया। ठीक है, इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अब मैं लेजर में जाता हूँ। देखिए मैं लेजर में जैसे ही आता हूँ, तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा वो अपडेट हो जाएगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो देखें वो सारा डेटा मेरे पास यहाँ पे आ गया है। तो इसी तरीके से आप अपने तमाम जितने भी लेजर हैं वो आप यहाँ से अपना जो है कर सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप अपना डालते जाएं अपना प्रोडक्ट, यहाँ पे एक आप लिस्ट बना लें। ठीक है ना, जो भी लिस्ट है आपकी वो लिस्ट बना लें, और उसी लिस्ट के हिसाब से आप अपना कर सकते हैं। ठीक है ना, मैनेज, जैसे 1 मैं करता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 1 के तमाम रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई। सब्सक्राइब करने से हमें और भी हौसला अफजाई मिलती है, और हमें और भी अच्छा लगता है कि हम आपके लिए और भी मज़ीद एडवांस लेवल के जितने भी ट्यूटोरियल हों, और जितना भी इसमें हम कर सकें आपके लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक ला सकें, और उस पर हम आपके लिए काम करें। अगर आपको किसी को भी किसी भी जितने भी मेरे पास ये डेटाबेस अवेलेबल है, अगर आपको किसी को भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ले सकते हैं। मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ उसका लिंक, और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।